सारी बिल्डिंग्स देख रहे हो। अगर आपने मूवी देखी है डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे ऐसा लगता है वो उसकी शूटिंग इसी के आसपास ही हुई है, क्योंकि बिल्कुल वैसी वाइब्स दे रहा है ये। तथा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर वाले हैं जो तंदूरी मोमोज, अफगानी मोमोज, चिल्ली पनीर मोमोज, चिल्ली चिकन मोमोज, दुनिया भर के मोमोज करते होंगे। बट ये कौन है, भाभी है क्या? गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड। के लिए उनको यहाँ पे लिविंग गॉडेस कहा जाता है, जिंदा भगवान। वर्थ इट गाइस, ऊपर वॉक करके आना वर्थ इट। अब भी बोला था आपको 10 मिनट पहले कि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है कभी भी, और कभी भी इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है। ये देखो बारिश स्टार्ट हो गई है। ये पुरानी सी बिल्डिंग्स में बनी हुई शॉप्स हैं, और मैं अभी इधर पहुँचा हूँ यहाँ के काठमांडू के दरबार स्क्वायर के अंदर। तो ये दरबार स्क्वायर का पहले मेन वाला एरिया है जहाँ पे ये सारी की सारी आपको बने हुए मंदिर दिख जाएंगे। ये भी मंदिर है, ये भी मंदिर है। अगर थोड़ी और आगे जाओगे तो ये भी मंदिर है। चारों ओर मंदिर ही मंदिर है। और कितनी डिटेलिंग के साथ काम करा होगा ना ये, जब करा होगा इन्होंने। इधर सारे के सारे लोग आ रहे हैं और ऐसे बैठे हुए हैं। अभी इधर इधर बैठे हुए थे एक जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे थोड़ा आगे जाके इधर ये आगे वैसे इधर ये यहाँ पे सभी लोग आते हैं। इधर काफ़ी सारे, मैं कह तो रहा हूँ बहुत सारे मंदिर हैं इधर। ये देखिए महादेव जी का मंदिर ये रहा। फिर इसके बाद इस सामने एक ये रहा मंदिर। ये इधर ये सारे लोग आके बस बैठे हुए हैं और अच्छे मौसम का आनंद उठा रहे हैं। ये देखो ये सारे ऊपर बैठे हुए हैं। बारिश पता नहीं कब रुकेगी। तो मेन जो है यहाँ का पैलेस भी है काठमांडू दरबार स्क्वायर का, वो उसकी टिकट लगती है। आई गेस दिस इज़ टू गेट इनसाइड द पैलेस, राइट? द टिकट, व्हाट्स द प्राइस? ये आपको यहाँ से टिकट मिल जाती है और आप यहाँ से अंदर पैलेस में जा सकते हो। मैं अभी पैलेस के अंदर जाता हूँ। भाई काफ़ी लाइवली है जगह, यहाँ पे लोग घूमने आए हैं और अच्छे वेदर का मज़े ले रहे हैं। ये दरबार स्क्वायर का पूरा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आउटर एरिया है। और दरबार स्क्वायर, काठमांडू दरबार स्क्वायर का अंदर वाले एरिया में अगर जाना हो तो वो ये है, जो कि म्यूज़ियम भी है। अभी इसके अंदर जाऊंगा और देखता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि किसी ने मुझे बताया अगर नेपाल की ट्रू हिस्ट्री जाननी है तो फिर मेन जो दरबार स्क्वायर का ये जो म्यूज़ियम है इधर ज़रूर आना, क्योंकि अंदर सब कुछ दे रखा है। बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। मैंने टिकट तो ले ली है और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ पे। ए ले, अब क्या दिखाऊं? अब क्या सिर्फ बताना पड़ेगा आप लोगों को? डिटेलिंग्स भाई साहब, डिटेलिंग्स देख रहे हो तुम सारे के सारे? अलाउड नहीं है, जब कैसे बना रहा हूँ अब देखते हैं। समझ गए तो मेरी वाट लगा देंगे। चल मंदिर। पहले यहाँ पे पूरा का पूरा किंगडम होता था। पहले शाह रूल था, पहले राणा रूल था, फिर शाह रूल आया, फिर उसके बाद किंग को मतलब किसी ने मार दिया था, और फिर इन दी एंड जाके ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इसका पूरा का पूरा हुआ था। नहीं तो पहले ये पूरा एक किंगडम होती थी किंग नेपाल की, और इसकी जो आर्मी भी होती थी उसे रॉयल आर्मी ऑफ नेपाल बोलते थे। पूरा का पूरा दरबार का एरिया। इधर पहले मल्ला राजा थे जो नेपाल के, वो रहते थे, और फिर उसके बाद जाके शाह डायनेस्टी के जो किंग थे वो रहते थे इधर। डिटेलिंग्स इतनी बढ़िया बढ़िया हो रखी है ना, मतलब इतने सालों पहले ये बनाया था। ये मुझे बताया, ये जो पूरी जगह है ये बनी हुई है 1908 की, और उसके बाद इसमें बिल्कुल बाहर बाहर से थोड़ी रेनोवेशन होती है। मेन रेनोवेशन की ये करते ही नहीं है, क्योंकि इतना मजबूती से बनाया हुआ है। आप ये देखो, ये पूरा का पूरा जो वुडन वर्क है, ये इतना स्ट्रॉन्ग वुडन वर्क हो रखा होगा, ये तो टूटेगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इतनी सुंदरता से इन्होंने, जो इनका बनाने वाला जो था
क्या लेवल ऑफ उसके स्किल्स होंगे जो उसने ये बनाया है। इस साहब कितनी फुर्सत से बनाया गाइस, इसे कितनी फुर्सत से बनाया है। पूरा का पूरा वुडन वर्क इतना बढ़िया कर रखा है, इतनी मस्त डिटेलिंग है। देखो ड्रैगन बने हुए हैं, हनुमान जी बने हुए हैं, ये उनकी शायद राजा की यहाँ की गद्दी है। ये देख रहे हो कितना सुंदर है, माय गॉड। मैं तो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया हूँ गाइस ये जगह देख के, क्योंकि फुर्सत से तो बनाया है इसे, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि जब का बना हुआ था वैसा का वैसा ही इसको संभाल के रखा हुआ है, दैट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। किसी भी एनिमल को ऐसे परेशान करा ही नहीं जाता है, कहीं भी फ्रीली रोम कर सकते हैं यहाँ पे। ये इनसाइड है यहाँ का पैलेस का, 9 स्टोरी बिल्डिंग है पूरी की पूरी, और पैलेस है इधर से ऊपर जाने के। आपको आपको चीज़ दिखाऊँ, मतलब इधर तो आप बैठ के चिल कर ही सकते हो। सबसे ज़्यादा स्केरी लगा था मुझे, लगा ताला लगा हुआ है, ताले की से छोटी सी ये थी, मैंने सोचा इसके अंदर झाँक के देखता हूँ। ये देख रहे हो आप बंदा, ये भाई मैं ऐसा डर गया, ये पता नहीं कौन खड़ा हुआ, भूत तो नहीं दिख गया मुझे, बट ये इधर इन्होंने ना, इधर के जो राजा थे उनका स्टैचू बना रखा है, और ये छोटे से इस छेद में से इतना ऐसे डरावना सा लगता है कि कौन खड़ा हो, स्केरी। चलो इधर से मैं 9 स्टोरी बिल्डिंग है, सोचो ये तो मैं 3rd फ्लोर के ऊपर आया हूँ। यहाँ पे किंग पृथ्वीनारायण जी राजा, वाह डिटेलिंग बड़ी अच्छी है। कुछ भी कहो, छोटी सी विंडो, इधर वो बैठ के मौसम का आनंद उठाते होंगे। पूरा का पूरा वुडन हो गया। मजबूत है भाई। इतने छोटे छोटे रास्ते हैं, देखो पूरा आ रहा हूँ मैं इसके अंदर। ये सीधी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फाइनली कौन से फ्लोर पे पहुँचे हैं, आई गेस 5th या 6th पे पहुँच चुका हूँ मैं। पूरा वुडन वर्क है। 9th फ्लोर, हाँ गाइस फाइनली हम 9th फ्लोर पहुँच चुके हैं, जहाँ के टॉप से यहाँ के जो राजा महाराजा होते थे वो काठमांडू में ऊपर से व्यूज़ लेते थे। बड़ा सुंदर है भाई, ये तो पूरा का पूरा दरबार है, बट आपको एक्सेसिबल सारा नहीं है। मतलब मैं इधर से एंटर करा था मैंने, यहाँ से म्यूज़ियम स्टार्ट होता है, इससे अंदर आके फिर मैंने ये वाला पूरा एरिया दिखाया। उसके बाद जाके मैं ये 9th फ्लोर पे आ गया हूँ, टॉप के जो इनका महल था। इनके रूम्स तो ऑब्वियसली वो बंद करके रखते हैं, बाकी कुछ कुछ दिखाया हुआ। ये देखो यहाँ पे मैं अभी आपको नीचे वाला एरिया दिखा रहा था, इधर से पूरा दिखता है पूरा काठमांडू सिटी। ओह वर्थ इट गाइस, ऊपर वॉक करके आना वर्थ इट। दरबार पूरा का पूरा जो आपने देखा, ये पहले तो राजा इसको एज अ पैलेस यूज़ करते थे, और इधर काफ़ी सारे मंदिर भी हैं चारों ओर। लेकिन जैसे ही वो राजाओं वाला दौर कहते हैं ना वो ख़त्म हुआ, तब जाके इस मंदिर को यहाँ की गवर्नमेंट ने म्यूज़ियम बना दिया। तो इधर सारे के सारे पूरी की हिस्ट्री, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। इधर पूरी हिस्ट्री दे रखी है, कौन से राजा ने कब नेपाल पे रूल करा था, उसके बाद कौन आया, ऐसे आया। बाकी एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, ये जो आप पूरा का पूरा इसका इंटीरियर देख रहे हो, ये सारी बिल्डिंग्स देख रहे हो, अगर आपने मूवी देखी है डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे ऐसा लगता है वो उसकी शूटिंग इसी के आसपास ही हुई है, क्योंकि
बिल्कुल वैसी वाइब्स दे रहा है ये जी। दरबार से आ गए हैं बाहर और यहाँ पे सारे के सारे लोग अपनी अपनी धुन में घूम रहे हैं, अपने अपने काम में निकले हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई एक ना बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताता हूँ। ये जो आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे यहाँ की रहती है कुमारी। सो बेसिकली काफ़ी सालों पहले जब यहाँ पे मल्ला राजा होता थे ना, वो गॉडेस तालेजू जो माँ दुर्गा का एक रूप था, उनको पूजते थे। और जो गॉडेस होती थी वो हर रात को उनके साथ आके डाइस खेलती थी, गोटियाँ खेलती थी, और वो उनकी डिवाइन फॉर्म में आती थी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि तुम्हें मैं रोज़ दर्शन देने आऊँगी रात को, लेकिन तुम मुझे कभी देखोगे नहीं। एक दिन राजा जी ने लालच में उनको देख लिया और जो गॉडेस तलेजू थी वो हो गई गुस्सा और वो हो गई गायब। फिर उन्होंने बस जाते जाते राजा को ये बोला कि मैं यहाँ की एक पर्टिकुलर नेवार कम्युनिटी जो होती है यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों की, उसमें जन्म लूँगी और तुम मुझे जैसे वर्शिप करते हो वैसे ही तुम उसको वर्शिप करना। तो ये 4 बजे मुझे बताया कि 4 बजे से 5:30 बजे तक ये खुलता है, और तब लोग जो हैं वो अंदर जाके कुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। वो दर्शन देती हैं। बेसिकली उनको यहाँ पे लिविंग गॉडेस कहा जाता है, जिंदा भगवान। मैं ये कहना चाह रहा था। ये क्या देख लिया मैंने, टेस्ला गाइस, टेस्ला यहाँ का तो राजा होगा ये। पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे इसने यहाँ पे एक टेस्ला को इंपोर्ट कराने के। ओ माय गॉड मैन, मैं यहाँ के रेट देख देख के हैरान हूँ। मुझे लगी थी भूख बड़ी तेज़ की, और मुझे किसी ने बोला था, मैं बस में जब यहाँ पे आ रहा था, कि अगर तुम काठमांडू में हो तो ये बोता मोमो है एक, इधर के मोमो ज़रूर खाना है। यहाँ की कोई फ्रेंचाइजी होगी, बड़े फेमस हैं। अरे वाह, तो भारी लगे पड़े। नमस्ते दाई, वेज मोमो मिलता? वेज मोमो मिलता? अच्छा, सिटिंग एरिया उधर है। ये देखो, अरे वाह भाई, मोमोज के लिए भी इतनी बड़ी सी वो बना रखी है कि सिर्फ और सिर्फ मोमो बेचते हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप के। ये देखो, तो नमस्ते, वेज मोमो मिलता? वेज मोमो मिलता। वन प्लेट वेज मोमो। हमारे पास वेराइटीज है, कौन सा वेराइटीज? अरे भाई, दुनिया भर की वैरायटी है गाइस यहाँ पे तो। ओल है, मुझे लगता था सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर वाले हैं जो तंदूरी मोमोज, अफ़गानी मोमोज, चिल्ली पनीर मोमोज, चिल्ली चिकन मोमोज, दुनिया भर के मोमोज करते होंगे। बट व्हेन यू आर इन नेपाल, आपको अलग अलग टाइप के मोमोज खाने को मिल सकते हैं। ये आ गए मेरे ओपन वेज मोमो। बाकी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मेरी ना इधर के भैया से थोड़ी बहस हो गई। मैं मोमोज कह रहा था ना, भाई मोमोज नहीं होते हैं, इट्स ममा। मैंने बोला भाई मोमोज चलो गलत होगा, मोमो बोल लेते हैं, मोमो भी नहीं है, इट्स ममा। तो यहाँ पे लोग ऑफेंड होते हैं कि अगर आप ममा को मोमोज बोलते हो या मोमो बोलते हो। लग तो बड़े सुंदर से रहे हैं, 4 चटनियाँ दी है भाई साथ में, कुछ तो बात होगी। बोल तो गलत रहा ही था, मैं खा भी गलत ही रहा था। इसे भैया ने बोला कि कैसे खाते हैं भैया इसे? ठीक है, आपके ये 4 चटनी दिए है ना, हाँ। इसका क्या करना चाहिए? ये अलग अलग बाल में, एक बाल में एक बाल में एक में एक और एक में एक डालने का, फिर एक साथ। मतलब चारों चटनी, ये 4 सर्कल हैं, इसके अंदर डाल के फिर खाऊं? फिर एक साथ खाने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू दाई। थैंक यू सो मच दाई। वन ऑफ द बेस्ट मोमोज आई हैव एवर हैड। अगर नेपाल में आ रहे हो गाइस तो ये बोता मोमो ज़रूर खाना। और ये वाले भैया ज़रूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजित है। रजत, नाइस मीटिंग यू भैया। बाबा क्या हमें छोड़ने आए हैं बाइक पर। या बाइक भैया R15 है ना? हाँ, R15 है। क्या प्राइस है इसका यहाँ पे? यहाँ पर 5.5 लाख पड़ता होगा। 5.5 लाख। सोचो, ये जो इंडिया के अंदर 1-2 लाख रुपए की मिलती है, यहाँ 5.5 लाख रुपए की मिल रही है। और ये ट्रैफिक लग गया बारिश की वजह से। अब देख कहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा ये तो पता नहीं है। तो आनंद, ये कौन है? ये कौन है? भाभी है क्या? गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड। भाई ये तुम्हारे यहाँ पे क्या गर्लफ्रेंड की फोटो ऐसे रखते हैं पर्स के अंदर? ये भी सही है, प्यार मिल रहा है गाइस इन सबको, प्यारे लोगों को प्यार, फोटो डाल रहे हैं वॉलेट के अंदर। बाहर तो ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यस देन गुड फॉर यू, गुड फॉर मी। इफ़ नॉट, अगली वाली ज़रूर पसंद आएगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर Nepal trip. See you in next one.